अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज से हम मल्टीपल पेयर्स, क्योंकि अब हम गोल्ड के साथ साथ बीटीसी को भी एनालिसिस करेंगे, प्लस यूरो को भी एनालिसिस करेंगे, प्लस जीबीपी यूएसडी को भी एनालिसिस करके आपके साथ फोरकास्ट शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों का डेली व्यू आपको पता हो कि आपने क्या करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मैं एक्यूरेट हूँ, लेकिन मैं आपको जो भी बात करूँगा अपनी टेक्निकल प्लस एनालिसिस की बेस के ऊपर बात करूँगा। और हमारा दावा है कि हम प्रेडिक्ट नहीं करते, हम हर वक्त ये कहते हैं हम प्रेडिक्ट नहीं करते, हम मार्केट के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस एनालिसिस को और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम आज गोल्ड को बीटीसी को कहाँ देखेंगे। अच्छा, बीटीसी हमारे उसने जो लास्ट वाली कैंडल थी वो पीछे से की थी बॉडी के साथ क्लोजिंग, तो उम्मीद है कि आज भी इसकी डायरेक्शन नीचे वाली साइड पर ही होगी। ये है सीआरटी कैंडल की रेंज की थ्योरी। लेकिन 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 एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये एक डे का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, तो मार्केट ने डे के ऑर्डर ब्लॉक को रिएक्ट किया। और दूसरी बात यह है कि मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया, ना कि बॉडी क्लोजिंग की। अगर तो बॉडी क्लोज कर देती तो इसका मतलब ये होता है ये मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगी। अच्छा, अब ये जाएगी कहाँ तक? इसने जाना है, मार्केट ने 1,15,000 से 16,000 के मतलब 13 से 15 के दरमियान जाना है। और ये रहा इसका एक ऑर्डर ब्लॉक जहां से मार्केट गिरने के चांसेस हैं बड़े। प्लस क्यों? क्योंकि पीछे से स्वीप मिल रहा है, यहाँ की पावर यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। मैंने आपको बताया हुआ है जब भी कोई चीज़ स्वीप होती है तो उसकी पावर ये सारी की कैंडल की या ऑर्डर ब्लॉक की पावर शिफ्ट हो जाती है डायरेक्ट इस कैंडल के ऊपर। तो ये एक पावरफुल कैंडल हो जाती है। जैसा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिस तरह से इसने पावर शिफ्ट की। अब मार्केट ये देखें, मार्केट 1 2 3 4 दिन से लगातार सेलिंग में आ रही है। जैसे ही पावर शिफ्ट हुई इस ऑर्डर ब्लॉक की, तो सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक की जो पावर थी वो शिफ्ट हो गई इस कैंडल के ऊपर। अब ये देखो, ये इतनी पावर है, इसने मार्केट बेरिश को दोबारा से बुलिश की तरफ मूव कर दिया है। इसने यहाँ जाना है, फिर इसने नीचे ही आना है। अच्छा, हमारा एनालिसिस ये है कि मार्केट को हम नीचे देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी खाएगा, और साथ ही साथ ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये भी 2 लिक्विडिटीज हमारी पेंडिंग है डे की, तो लिक्विडिटी खाना लाजमी है। और एक और बात, इसके अंदर एक ऑर्डर डे के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक बन रहा है बीपीआर ये वाला, जो कि ये भी फिल होना लाजमी है, क्योंकि मार्केट के अंदर हर चीज़ फिल होना लाजमी है। मार्केट कुछ हम नहीं छोड़ती, हर चीज़ अपना फिल करके ही जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं 4 आवर के ऊपर। 4 आवर के ऊपर हम देखते हैं मार्केट क्या क्या रिएक्ट कर सकती है। जैसा कि हमने बोला था कि मार्केट ने यहाँ से स्वीप किया है, तो स्वीप यहाँ पर हुआ था और मार्केट 4 आवर में बॉडी क्लोजिंग हो गई। तो हम इसको बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ही मानेंगे, क्योंकि हम वहाँ से मार्क नहीं करके, तो चलो मार्क करके फिर मान के आते हैं। ये यूँ करते हैं हम इसको, ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ऑर्डर ब्लॉक को जब हम मार्क करेंगे तो हमारे पास डे का वेट, डे प्लस 4 का, हम ये कहते हैं कि अब 4 आवर में आकर देखते हैं तो ये एक इसने एज ए बॉडी क्लोजिंग दिया। लेकिन क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, तो बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा एनालिसिस किया जाएगा। प्लस अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है 4 आवर का। 4 आवर का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसने दोबारा से अगर आएगी तो यहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाएगी, नहीं तो ऊपर भाग जाएगी। ठीक है, ये देखिए अभी ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, 1 2, हाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, रुक जाए मैं पहले पीछे से कुछ मार्किंग को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है तो इसको रखने का फ़ायदा नहीं है, तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना था और जो कि मिटिगेट हो चुका है। उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, ये एक लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुकी है, तो ये हमारा सिर्फ वाहिद यही ऑर्डर ब्लॉक बचता है, जो कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से मार्केट नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, हम मार्केट के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये एक इंड्यूसमेंट पड़ा है,
हाँ इंड्यूसमेंट पड़ा है, तो मार्केट यहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाएगी। असल में मैंने ये टूल बार नीचे रखा हूँ तो आज ऊपर रखा तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। तो ये जहाँ से एक रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आने के बाद फिर से ऊपर चली जाएगी। कैसे रिएक्शन आएगा, लाइक मार्केट जा रही है ऊपर, जाएगी जाएगी जाएगी, ऊपर रिएक्ट करके फिर नीचे से अपना कंटिन्यू कर देगी स्ट्रक्चर को। हर चीज़ मार्केट में स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है, विदाउट स्ट्रक्चर कुछ नहीं चलता। अब हम देखते हैं इसके आई बॉसेस कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम किसी एक लास्ट आई बॉस को ब्रेक करते हैं। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर बहुत बड़े बन रहे हैं 4 आर के, तो अभी हम वो आई बॉसेस पे ही चल रहे हैं। स्ट्रक्चर देखा जाए तो बुलिश है, लाइक ये बुलिश है, तो ये भी एक हाई बॉस का बुलिश बना है। तो इसने ये क्या किया, यहाँ से इसने स्वीप किया है 4 आर का आई बॉस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक हाई बनाते हैं, एक लो बनाते हैं। तो इस हाई और लो के अंदर एक और हाई और लो बनेगा। जैसा कि ये देखा जाए, ये जैसे ही ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे से स्वीप हुआ 4 आर में, तो हम ये क्या करेंगे, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हमें रेंज मिल गई कि मार्केट अभी फ़िलहाल इस रेंज के अंदर ही घूम रही है। ठीक है, पहले रेंज हमें समझ नहीं आ रही थी, अब रेंज समझ आ गई। अब हम इनके भी आई बॉसिस के भी आई बॉस मार्क करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। ये हाई है, ये लो है, मार्केट ने स्वीप किया, या इसे 4 आर का आई बॉस भी कह सकते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, 4 आर का आई बॉस कंसीडर कर दिया, ये आई बॉस हो गया 4 आर का। ये इसे M15 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देते हैं, M15 बॉस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इधर और कुछ नहीं पड़ा इसी जोन के अंदर। जैसे ही हमारा ये जोन कंप्लीट होगा, हम फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, लाइक 1 आवर में क्या चल रहा है। वेट, हम इसको नीचे लेकर आते हैं, 4+15, हाँ इसको भी नीचे लेकर आते हैं, और एक ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी नीचे लेकर आते हैं 4+15 के ऊपर। अब हम देखते हैं 1 आवर में क्या चल रहा है। 1 आवर में जस्ट वही मैंने आपको बोला है कि एक वाहिद यही ही एक ऑर्डर ब्लॉक है और कुछ नहीं पड़ा। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है बड़ा, लेकिन ये एक लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगी, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है, इसने इनर लिक्विडिटी खा लिया है, इनर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है और आउटर लिक्विडिटी भी पेंडिंग है बड़ी। तो ये एक लिक्विडिटी हम ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी कंसीडर कर देते हैं इसको। और हमारा ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा बन रहा था, तो हम इसको छोटा करके मिटिगेशन कर, इसको ना रिफाइन करके छोटा कर देते हैं। अब आते हैं 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के ऊपर काफ़ी मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि ये रुक जाए, इसके अंदर स्वीप भी खड़ा है, तो स्वीप को हम ख़त्म करते हैं। हाँ, इसका जो स्वीप है बड़ा, इसको कर देते हैं करंट इंटरवल, और हम शिफ्ट हो जाते हैं 15 मिनट के ऊपर। अच्छा, 15 मिनट के ऊपर अब हम आई बॉसेस मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से ये आई बॉस हुआ फर्स्ट वाला, ये एक लो, ऐसे ही जेनेरिक सा आई बॉस ब्रेक किया। उसके बाद हमने अब वहाँ वो भी दूर हो जाएगा हमारे लिए, हम यहाँ से मार्क करते हैं। ये एक आई बॉस है, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट ने हाई लगाई, ये मार्केट ने लो लगाई, मार्केट के अंदर एक और आई बॉस बना, ठीक है। अब मार्केट के अंदर ये एक रेंज बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस रेंज को फिल्टराइज करेंगे। अच्छा, अभी भी मार्केट बेरिश ही है बड़ी। ये देखें ना, मार्केट का M15 का आई बॉस देखा जाए तो M15 आई बॉस, और इसको भी M15 आई बॉस कंसीडर करें तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है बेरिश। तो अभी मार्केट बेरिश है पड़ी, लेकिन ये बुलिश की तरफ कंसीडर की जा रही है, बुलिश की तरफ रवाना हो रही है। ये लिक्विडिटी थी जो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, ये हाई है, ये लो है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिबोनाची लगाएंगे। ये इस हाई से लो की तरफ हम देखते हैं कि मार्केट अपने प्रीमियम जोन तक आ चुकी है। तो क्या ये अपने हाई को ब्रेक करेगी या लो को ब्रेक करेगी? उम्मीद है कि ये अपने लो को ब्रेक नहीं, ये हाई को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ऊपर M15 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की ज़्यादा वैल्यू होती है, तो इसने ऊपर ही आना है हमारे हिसाब से। तो अब हम देखते हैं कि ये M15 का स्ट्रॉन्ग है पड़ा,
और आई पॉज, मतलब ये 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे। तो मेरे हिसाब से इसको यहाँ से तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर एक अच्छी खासी इक्वल लो की लिक्विडिटी भी पड़ी है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी पड़े हैं। तो और उसके ऊपर 1 आवर का 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, जो कि पेंडिंग है, जो कि हमने ये वाला क्रिएट किया था। आई थिंक ये डे का था। वेट, हम इसको ज़रा रिफाइन करते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग है, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ये लिक्विडिटी है ट्रेंड लाइन की, ये भी पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से इसको ऊपर ही आना चाहिए, तो यहाँ से गिरना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बाकी देखते हैं, हम आपको पहले बता रहे हैं, हम मार्केट के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट नहीं करते। अगर मार्केट यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगी तो सबसे पहले तो हम इसके ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कैसे जा सकती है मार्केट। वाहिद यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मिटिगेट हो चुका है और मार्केट ने यहाँ से ऊपर चली गई है। ये एक ऑर्डर फ्लो था, नहीं ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर फ्लो भी है, दोनों ही है। ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो वो छोटा हो जाता है जस्ट लाइक ये, लेकिन इस कैंडल ने सबको घेर के रखा है, तो हम यूँ इसको ऑर्डर फ्लो मार्क कर देंगे। तो ये एक ऑर्डर फ्लो है। तो मार्केट अभी फ़िलहाल ऊपर ही जाएगी। ऊपर जाने के बाद उम्मीद है कि यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाएगी। अगर तो ये ब्रेक नहीं करती, यहाँ से अच्छा सा हमें वो देती है, लाइक चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह या एमएसएस वगैरह देती है, या डोजी या डोजी कह रहा हूँ सॉरी, इन्वर्टेड हैमर देती है जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, या इंगल्फिंग देती है, तो हम नीचे की तरफ रिएक्ट पकड़ के इसे आने देंगे, लेकिन हम इसको ट्रेलिंग करेंगे। लाइक अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में 1/3 चली जाए, तो उसको हम 1/1 चली जाए तो हम उसका एसएल ख़त्म कर देंगे और उसके मार्केट को जाने देंगे, ताकि हमारा अगर रिएक्शन रिवर्स भी आ जाए तो हमारा लॉस ना हो, तो हमारा कुछ ना कुछ टीपी सिक्योर हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये बीटीसी का भी एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पर इस तरह से एनालिसिस करें, तो हमारा एक पेज है, मैं आपको साथ पेज शेयर करता हूँ, FX टिप्स के नाम से। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग लाइक ट्रेड होने से पहले हम पहले ही आपके साथ शेयर कर देते हैं। अभी हमारा न्यू चैनल है, तो इसको फॉलो करें, और हम आपके साथ सारी की सारी ट्रेड होने से पहले शेयर करते हैं। जैसे कि हमने ये 200 पिप्स डन की, ये हमारी ट्रेड अभी भी चल रही है, जस्ट लाइक ये देखें, ये ट्रेड अभी भी रनिंग में है। और आपके साथ मैं इसका MT5 भी शेयर करके दिखा देता हूँ कि हमारी ट्रेड कितनी चल चुकी है। ये देखें, हमारी जो ट्रेड चल रही है वो ऑलमोस्ट $48 तक की चल चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और हमारी एनालिसिस अगर आप चाहते हैं कि और भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की जाए, तो आप हमें फॉलो करें, ताकि हम आपके साथ एंट्रीज़ वगैरह भी शेयर करें, और हम आपके साथ ये ट्रेड्स भी शेयर किया करें, ताकि आप लोगों को पसंद आ जाए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।